खाने में जो पसंद हो वो खाओ, लेकिन खाते समय ये सोच लो कि आप जो हो नेचुरल हो। तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाओगी तो कम बीमार पड़ोगी, रोग समाप्त होने शुरू हो जाएँगे और स्वस्थ बन जाओगी। जैसे मान लो कुछ महिलाएँ कहती हैं कि मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। क्या करें? मीठा, मीठा, मीठा खाना है, तो घर पर बना लो मीठा। अब थोड़े से हाथ चला लोगे ना अगर, तो शरीर दुःख नहीं देगा आगे जा कर के। और शरीर का दुःख इतना दुःख देता है कि अगर शरीर रोगी हो जाए फिर रोगी होता ही रहता है अगर हम ध्यान ना दें तो। और शरीर का दुःख ऐसा दुःख होता है देखो, जिसे कोई नहीं ले सकता। चाहे आपके कोई कितने भी प्रियतम हों, चाहे आपके परिवार वाले कितना भी प्रेम करते हों, वो आपके शरीर का दुःख नहीं ले सकते। तो शरीर का दुःख तो खुद ही सहना पड़ता है। तो इसलिए अभी संभल जाओ, अभी ध्यान रख लोगी तो सारे दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। शारीरिक तो सुख मिलेगा ही आपको, मानसिक सुख भी प्राप्त होगा। आगे वीडियोस देखती रहना, ऐसे ही फॉलो करना। जैसे नेचुरल चीजों में मैंने बताया, मैं रेसिपी भी डालती रहती हूँ। जैसे मान लो मीठे में आपको यूज करना, देसी गुड़ यूज करो। नहीं मिल रहा कहीं से मंगा लो, आजकल तो हर जगह उपलब्ध है। कोरोना के बाद से तो लोग वैसे भी बहुत जागृत हो गए, अवेयर हो गए बहुत ज्यादा। उन्हें पता है कि नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो उससे बात तो देसी गुड़ देसी खांड जगह जगह मिलने लगा है। और आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकती हो। सारा घर तो आप ही के ऊपर डिपेंड रहता है ना। और किसी की भी अन्याय बिल्कुल मत सहो, है ना। सही चीज का साथ दो, सही रास्ते पर चलो। ओके, तुम महान हो, जननी हो, महिला हो। और एक चीज अपने घर में ध्यान रखना, मेरी कक्षा में कुछ जो मेरी स्टूडेंट हैं वो कहती हैं कि हम तो कुछ भी काम नहीं करते घर में, हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं रहती, हमारे तो बहुत सारी मेड आती हैं। और मतलब वो महिलाएं ऐसे कहती हैं कि उनके घर बहुत सारी मेड आती हैं, उन्हें कुछ भी काम करने की जरूरत होती नहीं है। और जो है उनके पास तो इतना धन धान्य है कि उन्हें तो उठने की जरूरत नहीं है। और उनको तो नाश्ता भी काम वाली बना के देती है, सारा काम करके वो देती है। अब उनसे ये पूछिए आप कि वो ज्यादा, कि यहाँ ये इधर आइए, कि वो ज्यादा स्वस्थ है या उनकी काम वाली ज्यादा स्वस्थ है। उनकी मेड को तो कोई रोग नहीं मिलेगा, वो मिलेंगी पतली दुबली। और जो बिल्कुल काम नहीं कर रही, जो करवा रही है सारे काम, वो जाकर देखो आप फिजियोथेरेपी की लाइन में लग रहे हैं, एक तरफ एक्यूप्रेशर की लाइन में लग रही हैं, एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ लग रही हैं, मोटापे का शिकार हो गई हैं, उनके कंधे नहीं उठते, काम वाली सारा काम कर करके चली जाती है थोड़ी देर में पूरे घर का। और जो मालकिन है, कहते हैं ना कि जो मालकिन कहती है कि मैं तो उनका नाश्ता खाना भी नहीं बनाती हूँ। भाई नाश्ता खाना थोड़ा सा ठीक है, आपके पास बहुत धन धान्य है, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो एक तो काम वाली को पैसा दोगी, ऊपर से जब रोगी हो जाओगी ना इतनी, तो उस रोग के लिए पैसा दोगे, दर्द सा होगी अलग शरीर का। तो थोड़ा थोड़ा काम घर का करो। अगर थोड़ा थोड़ा काम करोगी घर का, और ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा करो, जितनी कैपेसिटी हो। शरीर को थकाना तो है नहीं, शरीर को थकाने से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन इतना काम अवश्य करो कि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। देखो रखे रखे तो लोहे के अंदर भी जंग लग जाता है ना। तो शरीर जो है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इतना शारीरिक श्रम जरूर करो कि आपका खाना तो पच सके। ये नियम है, पहले श्रम, फिर भोजन और फिर विश्राम। देखो इतना ही अन्न लो अपने जीवन में, 40 साल 30 साल की उम्र के बाद, जितना आप वर्कआउट करती हो, जितनी आप मेहनत करती हो। अगर आप दूध पी रही हो, अन्न खा रही हो, भोजन कर रही हो, तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी शारीरिक रूप से। आप बाहर जाके मेहनत नहीं कर सकते, अपने घर के काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उससे आपका वेट लूज रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और अपने आप को समय अवश्य दो, क्योंकि आप महान हो, अनमोल हो, अनंत हो, अविनाशी हो, पूर्ण हो। परम प्रभु परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है हर वक्त आपकी रक्षा करने के लिए। तो एक तो हमेशा याद रखो, भोजन तो शरीर के लिए, कोशिकाओं की उसके लिए जरूरी है बहुत, उसकी मरम्मत के लिए, जो कोशिकाओं की मरम्मत होती है। लेकिन हमारे अंदर आत्मा भी है, क्योंकि हम आत्मा और प्रकृति से मिलकर बने। तो आत्मा का भोजन क्या है ये पता होना चाहिए आपको। आत्मा का भोजन होता है ध्यान। ध्यान, देखिए जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो जब माता के पेट से जब बाहर आता है बच्चा, शिशु, तो अपना शरीर लेकर आता है साथ। परंतु जब जाते हैं ना इस दुनिया से, तो शरीर तक भी साथ नहीं जाता। और की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये धन धान्य, ये सामान, ये सब तो बात ही नहीं है। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा। तो उस आत्मा को भोजन कराओ, ध्यान का अपने साथ समय बिताओ, बैठो, साधना करो। कुछ भी इसके लिए मेहनत नहीं है। सुबह उठ जाओ, उठते ही ध्यान शांत बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी करके,
और अपनी श्वासों को देखना शुरू करो और धीरे धीरे श्वासों के साथ ही अपने अंदर जाने का प्रयास करो, क्योंकि अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, अखंड स्वास्थ्य, अखंड प्रेम और अखंड आनंद, सारा सुख आनंद अंदर है आपके, सारा स्रोत उसका, सारा सेंटर आपके अंदर है।